ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 6 मई 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर। हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर से बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि जो बच्चे भगवान पर राजी रहते हैं, भगवान मतलब सच्चा साहेब कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहेब राजी, तो दिल सच्ची होगी तो साहेब मतलब परमात्मा राजी होगा। और जिसके ऊपर परमात्मा राजी होता है उसको काजी की ज़रूरत नहीं होती है। इसको हम गहराई से देखेंगे। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, वो दुनिया की बात है। और आज ये बात भी आई है कि जो सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वो दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार हैं। तो कैसे हम तंदुरुस्त होते हैं उसको हम गहराई से देखेंगे। मुख्य बात है याद में रहने की, हमें मेहनत करनी है। याद में रहने से हम मेहनत करेंगे तो पवित्र बनेंगे, और पवित्र बनेंगे तो भगवान हमें लेके जाएंगे। क्योंकि हम सब ने देखा है कि हम जैसे आए थे इस नाटक मंच पर वैसे ही वापस जाना है, और अब ये समय है वापस घर जाने का। इसलिए बाबा कहता है पवन बनो, सबको पैगाम दो कि वो भगवान, वो खुदा, वो गॉड, वो अल्लाह इस सृष्टि पर आया है, ये वापस लेकर के आया है। देखो भगवान ने हमको अपना बनाया, मतलब फादर सोज सन, फादर ने हमारा शो किया। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सन सोच फादर, फादर का शो हमें करना है। क्योंकि देखिए सृष्टि बदलेगी, बदलने का टाइम आ गया। अभी तो कोई ताज नहीं है, पहले तो क्या था, डबल ताज थे, अभी तो कोई भी ताज नहीं। इसलिए बाबा ने कहा भारत अभी वेश्यालय बन गया, पहले शिवालय था। और ये बात भी आई है, दुनिया में लोग कहते हैं ना कि गीता में भी लिखा हुआ कि युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। कौन से युद्ध के मैदान में? क्या मिलिट्री वाले जो बॉर्डर पर रहते हैं वहाँ शरीर छोड़ेंगे, या जो गृह युद्ध होगा उसमें? नहीं। युद्ध मतलब जो मेरे अंदर चल रहा है, कर्म क्षेत्र बोलते हैं ना, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का मतलब है था कर्म क्षेत्र। तो कर्म क्षेत्र मतलब कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, है ना। तो ये जो बॉडी है, शरीर है, 5 तत्वों का बना हुआ, इसको भी कहते हैं। तो इसके अंदर मैं जो आत्मा बैठी हूँ, इसमें जो मेरे पांडवी संस्कार हैं और जो कर्वी संस्कार हैं, इन दोनों संस्कारों का जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में जब हम शरीर छोड़ेंगे युद्ध के मैदान में परमात्मा की याद में, तो हम स्वर्ग में जाएंगे। ये समझने की बात फिर दुनिया वालों ने तो स्थूल ले लिया। आज बाबा ने कहा जो साधु सन्यासी हैं उनको कहा जाता है शास्त्रों के अथॉरिटी, भक्ति के अथॉरिटी नहीं कहेंगे। इसको हम देखेंगे कि भक्ति के अथॉरिटी क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो भक्ति करते हैं। और हमें तो बाबा ने कहा ना तुम सब हो ज्ञान की अथॉरिटी, तो उसको भी हम देखेंगे। द्वापर के बाद जो दूसरे धर्म आते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने, बाबा ने आज कहा इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है ना। ब्रह्मा की भी बड़ाई नहीं है। अगर ब्रह्मा तन में भी शिव बाबा ना करके प्रवेश करे तो क्या है? बाबा कहता है मैंने उस तन में प्रवेश नहीं किया होता तो आज तुम भी नहीं होते ना। तो बड़ाई किसकी है? सिर्फ एक शिव बाबा की है, दूसरे किसी की बड़ाई नहीं है। बाबा कहता है याद करो इस जन्म में जो जो हमने पाप किए हैं, दान पुण्य किया वो भी याद रहता, पाप भी याद रहते, वो सब बाबा को बता दो, है ना। आज भागीरथ को भी याद किया कि भागीरथ को कहते हैं ज्ञान गंगा लेकर के आए। अब भगवान कहता किसी के माथे से पानी कैसे निकलेगा, माथे से गंगा कैसे निकलेगी, इस समझने की बात है। तो उसको भी हम देखेंगे। बाबा ने कहा कृष्ण तो बच्चा है, शिव बाबा इसमें कैसे हो सकता है? सोचने की बात है। यानी शिव बाबा आएगा तो इस बूढ़े तन में ही आएगा। और आज बहुत इम्पॉर्टेंट बात बाबा ने कही है
कि आपस में अगर लड़ झगड़ के गीता पाठशाला खोलेंगे तो बाबा ने तो कड़ा शब्द किया, उसका कोई मतलब नहीं है। और ये भी ध्यान रखना है कि पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम शुरुआत करेंगे कि अब वापस घर जाना है। देखो हम सब ने देखा कि ये कल्प 5000 साल का है। अब 5000 साल में भगवान जब आया तब 1969 था, तब से कहा संगम युग 100 साल का है। अब तब से लगा करके अगर आज तक देखो तो ऑलमोस्ट 89 ईयर्स हो गए, तो समय तो बीत गया। अब भगवान हमें वापस घर लेकर के जाना है। तो जो दीदी मनमोहिनी का स्लोगन था कि अब घर वापस जाना है, तो वो धुन हमें भी लगानी पड़ेगी, हमें भी बुद्धि में रखना पड़ेगा कि हम घर जाना। और अभी का आप देखो कहीं भी जाना हो, हम सब यात्रा करने जाते हैं तो क्या करते हैं, जब कहीं भी यात्रा करने आते हैं तो समेट लेते हैं। आप वहाँ से खास करके वापस आ रहे हो घर की तरफ, तो वो होटल में रुकेंगे तो उसका एक रूम सब कुछ देखेंगे, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। इसी तरह से इस सृष्टि से अब हमें जाना है 5000 वर्षों के यात्रा के उपरांत जाना है, फिर अगले 5000 वर्षों के लिए। तो हमें देख लेना है, क्या चेक कर लेना है। वहाँ चेक करते हैं कोई सामान तो नहीं छूटा, यहाँ चेक करें हमारा कोई हिसाब किताब तो नहीं छूटा, किसी के साथ मन मुटाव हुआ वो तो नहीं छूटा, किसी को हमने दुख दिया वो तो नहीं छूटा। तो क्या करना है, उसको चुकतू कर लेना है, क्योंकि ये हम सबको पता है कि बगैर चुकतू के हम वापस नहीं जाएंगे। चुकतू तो करना पड़ेगा, और चुकतू करने के दो ही तरीका बताया है बाबा ने। एक क्या है, याद, और दूसरा भोग के। और तो याद करेंगे जब यहाँ पर, तब जा कर के हमारा हिसाब किताब चुकतू होगा। और याद करने में ही विघ्न आते हैं, है ना। याद करने में ही माया विघ्न डालती है, बुद्धि इधर उधर याद में ही भटकती है ना। भक्ति मार्ग में भले भटकते थे, दर दर भटक के धक्के खाए, लेकिन पढ़ाई तो एक जगह स्कूल में बैठ के की जाती है ना। पढ़ाई में कोई भटकना नहीं होता है, भटकना बाबा ने आज कहा भक्ति में होता है। उसमें कोई उद्देश्य नहीं होता कि हम क्या बनेंगे। यहाँ तो हमको उद्देश्य है, हम ऑब्जेक्ट है कि हमको देवी देवता बनने की पढ़ाई करना है। इसलिए इस ज्ञान को कहा जाता है पढ़ाई, भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है। भक्ति में तो बाबा ने कहा दर दर धक्के खाते रहते हैं, पढ़ाई में ना पढ़ाई। अब अगर ये पढ़ाई है तो अच्छी रीत से पढ़ना चाहिए। अब कोई अच्छी रीत से पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। आप देखो कई लोग फॉर्मेलिटी बस पढ़ने जाते हैं। आप स्कूलों में भी देखो, कोई ढंग से पढ़ता है, सोचता है हम आगे पढ़ करके कुछ बन जाएंगे, कोई बस आया गया अपने अटेंडेंस के लिए जाता है। तो हम अगर पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ठीक से मेहनत कर रहे हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा अगर हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं? हमारे अंदर वो परिवर्तन दिखाई देगा, हमें भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट समझ में आएगा, और हम निश्चय बुद्धि निश्चिंत होकर के परमात्मा को याद करेंगे। जो आज के गीत में आया, मरना तेरी गली में, जीना के तेरी गली में। तो वो स्थिति हमें लानी है बाबा की याद के द्वारा। दुनिया में कहते हैं कि युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। गीता में दिखाया ना, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ। अब आप सोचो, उसमें दिखाते हैं कितने अच्छोड़ी सेना थी। पांडव चलो मान लो कम थे। अब क्या आपको लगता है कि वो घोड़ा गाड़ी पर बैठ करके श्री कृष्ण ज्ञान सुनाएगा और उतने दिन सामने की सेना खड़ी रहेगी, वो भी 18 दिन तक? आप सोचो, ये संभव नहीं है। युद्ध के मैदान में किसी की मना स्थिति नहीं होगी को ज्ञान आकर के सुने। वास्तव में जब हर आत्मा के अंदर द्वंद्व की स्थिति होती है, अपने आप में ही युद्ध चलता है। सत्य मार्ग का और असत्य मार्ग का युद्ध चलता है, सही गलत का युद्ध चलता है, पाप और पुण्य का युद्ध चलता है, दुख और सुख का युद्ध चलता है।
ये सूक्ष्म युद्ध की बात है। इसलिए कई लोग गीता को युद्ध का शास्त्र नहीं मानते, कई लोग गीता को योग का शास्त्र मानते हैं। तो वो हमें अच्छी तरह से समझ करके फिर इस ज्ञान को अप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा। इस युद्ध के मैदान में जो हमारे अंदर द्वंद्व चल रहा है, वो मैदान में अगर हम शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग जरूर जाएंगे, नहीं सतयुग जाएंगे तो त्रेता युग जाएंगे, क्योंकि फेल होंगे तो त्रेता में जाएंगे ना। तो ये समझना है। लेकिन ऐसे दुनिया में आप युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो चले जाएं। आप देखो ये दिखाते हैं जो टेररिस्ट लोग आते हैं, उनको तो यही कहते हैं कि तुम भाई जिहाद करोगे और जाओगे, और अगर करते करते शरीर छोड़ दोगे तो कई लोग अपने को उड़ा भी देते हैं, तो तुमको जन्नत देगा अल्लाह। मैं वो सबको खैर अभी इसमें हमको जाना नहीं, लेकिन जो लोग अपने आप को सुसाइड बम दे करके उड़ाते हैं, खुद को भी उड़ाते हैं, दूसरों को भी उड़ाते हैं, अब उन्होंने एक बार भी सोचा नहीं कि अगर ये जन्नत जाने की बात हो रही है तो जो हमें प्रेरणा दे रहा है वो क्यों जन्नत नहीं चला जाता है? वो अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजता है? कभी नहीं भेजेगा ना। क्यों? क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है ऐसा होता नहीं। लेकिन अब हम उसमें नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ठीक है ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है। तो अब हमें ये मेहनत करनी है कि जब हम पांचों विकारों से युद्ध करेंगे और इस युद्ध करते करते शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। और उसके लिए बाबा कहता है मुझे याद करो और दूसरे को नहीं याद करो। इसलिए कहता है मामेकम याद करो। पहली बात बाबा की हमेशा रहती मुझे ही याद करो, दूसरी लाइन होती है फिर दूसरे को नहीं याद करो। तो ये मेहनत करनी है। याद में रहेंगे तो विकर्म नष्ट होगा, याद में नहीं रहेंगे तो विकर्म नष्ट नहीं हो सकता। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है। और दूसरी बात बाबा ने आज कही कि कुछ भी हो जाए किसी बात में अगर मूंझना तो पूछो, लेकिन मूंझ करके पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ देना। कई लोग क्या होता है मूंझ जाते हैं, रूठ जाते हैं और पढ़ाई को छोड़ देते हैं। चाहे वो भाई बहनों से रूठे, चाहे ब्राह्मणी से रूठे, नहीं। कई बच्चे संग दोष में आकर के रूठ करके अपनी, बाबा ने आज कहा पाठशाला खोल देते हैं। पाठशाला खोलना मतलब हमारी सेंटर से नहीं बन रही है, तो हमने जा कर के पाठशाला खोल दिया, हम सेंटर पे नहीं जाएंगे, अपनी बैठ के अलग मुरली चलाएंगे, भोग करेंगे। वो भी ठीक नहीं है, ये भी गड़बड़ है ना। बाबा ने कहा रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के तो लायक ही नहीं ना। अगर आपका रूठने का संस्कार है तो आप लायक ही नहीं। देहाभिमान है तभी तो आपके साथ खिटपिट हुई, इसलिए वो सब में हमको पढ़ना नहीं है। और एक बात ध्यान रखनी, जो बाबा ने कहा पढ़ने वाला राजा बन जाए, पढ़ाने वाला दास दासी बन जाए, ऐसे ऐसे भी होता है। आप देखो कि बहुत सारी आत्माएं जो लास्ट सो फास्ट आ रही हैं वो जाएंगी और उनको ज्ञान देने वाले को कोई जानता नहीं है। खैर जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसका पुरुषार्थ है कि नहीं वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमें कुल मिलाकर के पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करके बाबा के गले का हार बनना है, यही मेहनत करनी। कुछ भी हो जाए पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि संग दोष से हम पढ़ाई छोड़ते हैं। संग दोष से पता नहीं क्या क्या लोग करते रहते हैं, तो वो हमें मेहनत करनी है। अभी कोई ताज नहीं सिर पे, फिर दोनों ताज आएंगे। और उसका तरीका बाबा ने कहा याद ही है। आज ये भी बाबा ने कहा कि कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, कभी नहीं आता। कृष्ण के आगे हमेशा महिमा में आता है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। पतित पावन महिमा शिव बाबा में आता है। तो इसका मतलब श्री कृष्ण ने कोई ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान दिया शिव बाबा मैंने। और वही शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर के ये ज्ञान देता है। बाबा ने कहा देखो द्वापर युग से अनेक धर्म पिताएं आते हैं, अपने अपने धर्म का स्थापन करते हैं। पहले इब्राहिम जी आए, 2500 साल पहले इस्लाम धर्म की स्थापना की। फिर महात्मा बुद्ध आए, बौद्ध धर्म की स्थापना की। फिर जीसस क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। तो वो सब अपने अपने टाइम पर आते रहते हैं, है ना। बाबा क्या कह रहा है कि मैंने इनमें प्रवेश किया है।
मैं साधारण तन में आता हूँ और मैं नहीं आता तो तुम भी कुछ नहीं कर पाते। तो बड़ाई किसकी? ब्रह्मा की भी बड़ाई कब? जब शिव बाबा ने आकर के उनके तन में प्रवेश किया और उनको साक्षात्कार भी कराया। क्या कहा? मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा। और फिर ब्रह्मा बाबा ने, हम सबको पता है, तन मन धन सब कुछ दे दिया यज्ञ में। आज बाबा ने कहा द्वापर में रावण राज शुरू होता है, अर्थात क्या होता है? नरक का द्वार खुलता है। अब इस ज्ञान के बाद जब प्रारब्ध आएगी तो स्वर्ग का फाटक खुलेगा। अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने कहा था ना कि जो परमधाम का गेट है कैसे खुलेगा, स्वर्ग का गेट है कैसे खुलेगा, तो उसी बात को बाबा आज कंफर्म करा रहा है। ये भी बात आई है कि श्री कृष्ण को ही सांवरा गोरा कहते हैं, परम दुनिया में अर्थ उसका कोई नहीं जानता है। क्या दान पुण्य किया होगा श्री कृष्ण की आत्मा ने? तो सबसे ज़्यादा इस ज्ञान का दान किया और उस ज्ञान के दान के आधार पर ही उनकी प्रारब्ध बनी। बाबा ने कहा श्री कृष्ण को ही गोरा और सांवरा कहते हैं, परंतु गोरा क्यों है, सांवरा क्यों, किसी को नहीं पता। बस श्याम सुंदर नाम रख दिया तो काला बना देते हैं। रघुनाथ के मंदिर में देखो, वहाँ भी काला, हनुमान का मंदिर, सबको काला बना दिया, क्योंकि हर आत्मा की सोच अभी कैसी हो गई? काली हो गई, पतित हो गई। तो हमें बाबा कहता है एक ही फिक्र रखो कि हम सांवरे से सुंदर कैसे बने, हमारे विकर्म विनाश कैसे हों, है ना। आज बाबा ने भागीरथ को भी याद किया है, इसलिए बाबा कहता है भक्ति मार्ग में है अंधश्रद्धा। क्या कहते हैं? शिव ने गंगा लाई, भागीरथ ने गंगा लाई। कैसे? तो कहते हैं शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी ने जटाओं में लाए और जटाओं से भागीरथ को आई और फिर 60,000 पुरखे तर गए। अब भगवान कहता किसी के मत्थे से कैसे पानी निकलेगा बताओ? भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पे बैठा है क्या कि उसके ऊपर पानी गिरे और उसकी जटाओं से गंगा निकले? अच्छा, वंडरफुल बात है, भक्ति मार्ग में वो सीरियल बनाते हैं, उसमें दिखा भी देते वहाँ से गंगा निकलते हुए। किसी स्त्री को दिखाएंगे, फिर पानी का रूप परिवर्तन करता हुआ दिखाएंगे। अब इसका मतलब क्या है कि बहनों ने ही ज्ञान दिया, ये पक्का हो गया ना। तो ये सब अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा पानी जो बरसता है सागर से खींचते हैं, जो सारी दुनिया में पानी जाता है। नदियाँ तो सब तरफ है, भारत में बहुत है। तो पहाड़ों पर भी बर्फ़ जमा होती है, वो बर्फ़ धीरे धीरे पिघलती है और जो गुफाओं के अंदर पानी भरा होता है वो धीरे धीरे नीचे आता है, उसकी गंगा बन जाती है। तो वो छोटी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती, तो कहेंगे पतित पावनी गंगा है। बाबा कहता है मैं तुमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाऊंगा। अब एक यहाँ पर खास बात बाबा ने कहा कि आस रखना है कृष्णपुरी को। हालांकि दुनिया में किसी को नहीं पता, जो कृष्ण के मुरीद हैं उनको भी नहीं पता। अब बाबा कहता है, जैसे कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो ये कहना चाहिए परमात्मा ही परमात्मा जिधर है उधर देखो। फिर क्या उनके जो मुरीद होते हैं वो कहेंगे कृष्ण ही कृष्ण हमको दिखाई देता है। तो ये सब भक्ति मार्ग की मान्यताएं हैं। बाबा कहता है भगवान के लिए कहते हैं ना, तेरी लीला प्रभु अपरंपार, तो जरूर अभी लीला करेगा, वो लीला कर रहा है। दुनिया में कहते हैं परमात्मा ही सुख दुख देता है। अब अगर सुख दुख देता है तो बाबा कहता है आपको सुख मिला तो खुश हुए, दुख मिला तो फिर रोते क्यों? क्योंकि परमात्मा ने दिया था, परमात्मा ने ले लिया। इसमें बच्चे का एग्जाम्पल दिया बाबा ने। मुख्य बात है परमात्मा को याद करेंगे तभी आकर के हमारी बुद्धि स्वच्छ होगी। और वो भी याद कैसी होनी चाहिए? अव्यभिचारी। कोई जल चढ़ाने की यहाँ बात नहीं है, यहाँ मन ही मन उस परमात्मा को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना हम परमात्मा के गले का हार बन जाएंगे और इस दुनिया से पार चले जाएंगे। तो हमें प्रीत बुद्धि बन करके परमात्मा को अच्छी तरह से याद करना है। आज के वरदान पे आते हैं। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव।
तो बाबा ने कहा जो प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति मतलब हम सब बच्चे न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वो सदा स्वयं से राजी रहते हैं और प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। ऐसा थोड़ी हम राजी हो गए और प्रवृत्ति राजी नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? सच्ची दिल चाहिए, साफ दिल चाहिए, क्योंकि साहब सच्चे दिल पर ही राजी होता है। और ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति काजी बनने की जरूरत नहीं। काजी मतलब जो शादियाँ कराता है, ब्याह कराता है, मिलाता है। इसलिए कहते हैं मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? जो फैसला कराता है ना। तो काजी बनने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो आत्माएं सच्ची दिल होती हैं उनको परमात्मा से डायरेक्शन मिलता है और उन्हें किसी के काजी, वकील, जज बनने की आवश्यकता नहीं रहती। तो मेहनत करनी है ना? हमें किसी काजी की ज़रूरत नहीं, हमें परमपिता परमात्मा मिल गया बस, और क्या चाहिए? और सेवा से जो दुआएं मिलती है वो दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार। कैसे? आप इसको समझना। मान लो आपने सेवा किया और कोई आत्मा बहुत दुखी है, डिप्रेशन में है, उसके डिप्रेशन को आपने दूर कर दिया। अब डिप्रेशन दूर हो गया तो पहली बात भोजन भी अच्छे से करेगा तो तंदुरुस्ती बनेगी कि नहीं बनेगी? दूसरा, जब मेडिटेशन करने लगेगा तो मन शांत रहेगा। मन शांत होगा तो मन का प्रभाव तन के ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जैसा मन होता वैसा तन होता है कि नहीं होता है? तो वो प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। सेवा से जो दुआएं मिलती हैं, मन भी शांत रहता है और तंदुरुस्ती भी मिलती है। वैसे भी भविष्य में तो तंदुरुस्ती मिलेगी। आज के अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा जैसे शरीर को चलाने के लिए श्वास बहुत आवश्यक है, ऐसे ब्राह्मण जीवन को चलाने के लिए पवित्रता चाहिए। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार भी बाबा ने कहा पवित्रता है, पूज्य पद पाने का आधार भी पवित्रता है। इसलिए इसकी पर्सनालिटी को वरदान स्वरूप में धारण करना है। आज की पूरी मुरली में होमवर्क यही है कि प्रीत बुद्धि बनकर के एक परमात्मा की अव्यभिचारी याद में रहना है। अब घर चलना है, ये बुद्धि में बैठ जाए। मूंझना नहीं है किसी बात में। अब रूठ कर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी से दुश्मनी मानना ये भी देहाभिमान है। संग दोस्त से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। पावन बनना है, अपनी चलन से बाप का सो करना है। और प्रवृत्ति में रहते भी न्यारे और प्यारे बनने का राज जान करके राजयुक्त रहना है। सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्ती का आधार है। इसलिए हमें दुआएं देते रहना। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा।